चुगली में तुम्हारा सब जने का स्वागत है। ये जो लाल लाल सब्सक्राइब के बटन दिखा थी ना, यही दबाए के करिया करिया कर लिया। और हाँ, जब तुम करिया करिया कर लिया ना तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो के एक घंटा दे दिया है, तो वहू का दबाए के टनटनाया देना। और हाँ, ये अंगूठा का दबाए के वीडियो का लाइक जरूर कर लेना। तो चलो फिर भैया बहनी हरा, अब आज का वीडियो देखना शुरू करी। तुर्रा वाले जीजी की तो विधिवत तैयारी चल रही है हरितालिका तीज के। कहो जीजी हौरी ती हमा कोनो संकोच है का? साल भर में तो ससुई एक दावत है हरितालिका तीज, साल भर में मिलत है मौका, वो हम तैयारी ना करो। अरे काहे नहीं जीजी, काहे नहीं, मैं तुम्हें रोक टोक थोड़ी ना लगा रही हूँ, पर तुम्हें एक बात पता चली ना तो पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाई। दिन भर उपासे रहो, भूखे रहो, पियासे रहो, लेकिन जब पूजा ना पूरी हो तो कोने मतलब की पूजा ते आदि तो झगड़ा करती है का? अरे उपासे रही बे दिन भर, भूखे पियासे रही बे तो पूजा कहे ना करबे, पूजा पूरी कहे ना हुई? अरे जीजी पूजा तबे पूरी हुई ना जब हम पंडित जी आके कथा सुनी है। अब पंडित जी के समय पे लापता है। हाँ कैसी बात करती है? अभी तो मैं एक दिन दिखे रहा हूँ, साइकिल में घूमत रहा है। अरे जीजी अब ना पूछो तुम अपने पंडित जी के हाल, मैं उनके घरे गई रहा हूँ तो उनकी भौजाई बताता है तो अपने ससुरारी में विराजमान है, रक्षाबंधन के गया है, अभी तक आए नहीं आए। अच्छा तो महोत्रा वाली तो यह टेंशन है कि हमारा पंडित जी लापता है, अपने ससुराल में कर रहे मेहमानी तो हमें कथा को सुनाई है, ये क्या टेंशन है? अरे जो दिन भर उपास रही बे तो पूजा तो होवे करी, पूजा होई तो कथा होवे करी, कहे मैं कोनो पंडित से कम होगा? जीजी खासा मजाक कर लेती हो तुम, वह पंडित आए कब से सीख ली ना। तुर्रा वाली हम तुर्रा वाली, अगर ते को से बताओ ना तो बताओ मैं एक राज। काहे नहीं जीजी बताओ बताओ, तुम पंडित आए कबे सीखियो? मैं कसत मानो कि तुम्हें आवत ही कथा, का पता बीच में कहत कहत भूल जाओ कथा तो पूजा अधूरी रह जाए। अरे बहनी जब मैं स्कूल जावा करो ना, कक्षा 1 में पढ़त रहा करो, तब स्कूल के पिछवाड़े बैठ के मैं पंडिताई की पढ़ाई पढ़ा करत रही हूँ। यकीन ना हो तो चल बैठ, मैं तो ये भी पूरा हरितालिका तीज की कथा सुनावत हूँ। हाँ जीजी मैं बैठ जाई हूँ, आज तो मुझे पूरी कथा सुना दे, तय मनी हो कि तुम का थी कथा कह लिया हो, अने तो भैया पे मैके में करो फोन तो बुलाऊं पंडित, मानो पूजा ना अधूरी रहो चाहे। अरे यार तुम्हारे सामने इतनी बड़ी तुर्रा वाली पंडिताइन ठाड़ी और तुम्हें पंडित के जरूरत थी। चल बैठ मैं तुम्हें पूरी कथा सुना दे, तो यकीन हो तो सकारे सुन लेने, ना यकीन हो तो अपने मई का भाग जाए। मैं तो भैया खुद पूजा करी हूँ, खुद कथा कही हूँ, अब जब हमारा पंडित गोल है तो का करी? कहा जीजी अगर तुम कथा सुना ला तो मुझे शौक पड़ी है का मई का भागेंगे? चला बैठा मुझे कथा सुनावा। देख बहनी यह कथा भगवान शिव जी पार्वती जी का उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने का सुनाई रहनी। मैं तुमका वही लय में कहा थी जो लय में पंडित जी सुनाव करे थे, ठीक है? तो सुने कथा इंतना है, ध्यान से सुने। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे पाने के लिए, वर रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए थे, किसी भी मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी रहते थे। ऐसे स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनके आगमन का कारण पूछा तो नारद जी ने बताया कि हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं, इस बारे में आपकी राय जानने आया हूँ। तो नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती मेरे लिए। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और ये शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम बहुत दुखी हो गई, क्योंकि तुम मुझे यानी कैलाशपति शिव को मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली से सुझाव दिया वह तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छुपा देगी और वहां रहकर तुम शिव जी को प्राप्त करने की साधना करना, यानी कि मेरी। इसके बाद
तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखे हुए। वे सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दिए, लेकिन तुम उन्हें ना मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्र तृतीय शुक्ल को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबे समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरी विधि विधान से हमारा विवाह किया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करती है, उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होता है। अरे मोरी गुहार तो रवाली जीजी, तुम तो गुहार बिना सांस ले है पंडित जी का फेल कर देना। मैं तो कहा था तुम्हें गाँव में कथा सुनाओ चाहे तीजा के दिन। हाय गुहार जीजी, मैं गदगद हो गई। गुहार कहा करो, किसे बताऊं, मैं मन में कुछ नहीं समा दिया। बड़ा त्रिज के बाद गुहार जीजी वही लाए माँ, बड़े नीक तुम पक्की बोलती हो। हाँ, अब तुम्हें खड़िन बोलिया बोले हूँ। 4 दा पंडित जी सुना चुके हैं, 4 दा कहाँ भला मोए आगे तो 1000 दा सुना चुके हैं। तो मुझे आदत पड़ी है सुन के। मुझसे तो अंग्रेजी ट्यूशन ले आओ करते रही, अंग्रेजी सीखेगा। तुम्हें क्या पता तुर्रा वाली में कौन कौन गुण भरे पड़े हैं। पर मुझे आदत नहीं है अपन गुण गाँव के, क्या बताऊँ। और मैं तो अपन अंदर रखा करती हूँ। सही बताऊँ, वो तो वास्ते कहे कि पंडित जी ना मिलता है तो हम चलो कहानी तुम्हें सुना दे, और नहीं तो पंडित जी जैसे तो मुझे 1000 कहानी होती है। हाँ जीजी, अब तो मैं मान गए। पर जीजी सखोरे गुहार कसत रही भी पनियो नहीं पिए का हुआ था ना कि चाय वाय पी ले खात हवे। हट तोरी की, पानी चाय, अरे ये की खा बनो देख, तुमको तक नहीं गुटका जाता है। पता है ये व्रत मां जो को मिठाई खा ले थे वो माछी बने थे, और जो को फल फूल खा लीन वो बंदरिया बने थे, और जो को पानी पी लीन वो जोंक बना था। तो भैया भूल के ये सब ना खाओ, अगर खा लेना तुम्हें पता है ना कि ये व्रत टूट जाये। मैं तो भैया नहाए धो के शंकर जी में लीन हो जाती हूँ। बस रात में पूजा करे के बाद थोड़ी सी घर सुखावे खातिर थोड़ी सी कुल्ला भर पानी पी लेती हूँ, फिर बढ़िया अगले दिन नहाए धोए के फिर करती हूँ पारण। अब यही तन तो रहा जात है। अब तुम्हें अपन मन की करे खो तो कोनो बात नहीं। हाँ जीजी, तुम तो बड़ी अपना हाई बताती हो। मैं भले ही अभी 1-2 साल से आ रहा थी हूँ, पर मैं तुम्हें जैसे रहे हूँ तुम्हें बताए मैं। वही से तो मैं परेशान आ रही हूँ कि पंडित जी नहीं तो ऐसा हमें कहानी को सुनाई, कथा को कही। महू का बड़ा नीक लागत है, पूरी श्रद्धा से रहा। मैं तो रही हूँ पूरी श्रद्धा से। जीजी नदिया जब जाओ ना नहाए का तो बताओ, अकेले अकेले ना चली जाओ। 4 घंटा डबरे रही नदिया में तो प्यास न लागी जीजी। अब देखा या ना कहे कि पियासे का मरा थी, पानी पियास तो लगते है ना। पर देखा मैं साध लेती हूँ, बड़ी श्रद्धा से रही हूँ। मोर व्रत में कोनो चालाकी नहीं रहती है। तय तो मड़ई तो मुठी माँ हवे, कहे सुने चला था जो तेते नीके से शंकर जी के पूजा करती है। जी तुम कहा मैं जाएगा मिंतन ना कहा वो तो इसे अब अपन प्यारा हवे। अब तो है आगे का कही बढ़िया सयानी है। चला अब बढ़िया पूजा के करी तैयारी। तुम तो अपन घर बढ़िया धोए पहुँच ली ना, सजा ली ना। मोर तो अभी बड़ी तैयारी आ परी है। हाँ बहनी यार, तुम तीजा उपासी हो को उपासी हो कौन तना रहती हो, कमेंट में बताया। अजो तुम पंडित जी के चक्कर में बैठी हो ना मिला तुम्हें पंडित जी, तो हमारे बांधा के चुगली चैनल सर्च करके है तो यह कहानी सुन लेना, हो जाई। नहीं तो आ जाया मोए घर है, मिलके करवे पूजा। तब तक के खातिर राम राम, जय भोलेनाथ।